बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोंदी कुकड़ी एंड कंपनी द्वाजारा के कराची पहुंचते ही एड़ियां रगड़ रगड़ के रोना शुरू हो चुके हैं। कोर्ट की हदूद ने मुसल्लह अफराद कौन थे या फिर इन झूठों ने यहां पर भी बेपनाह झूठ बोले, गुमराह करने की कोशिश की। कौन से ऐसे झूठे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें लाहौर से स्पेशली बुलाया गया कि उन्होंने कराची आना है और जहीर साहब को मारने के लिए सारे इकदाम करने हैं। और फिर जाली कोर्ट रिपोर्टर की झूठी रिपोर्टिंग जो है उसने इंतहा कर दी। यकीन करें कि उसकी झूठी रिपोर्टिंग के मुताबिक वो कराची से दुम दबाकर भाग गए और उनका नामो निशान भी नजर नहीं आया। फिर उनके फोन जो है टैप किए गए, फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग्स निकाली गई, फिर व्हाट्सएप पे कॉल्स जो जा रही थी, मैसेजेस जा रहे थे, वो भी उस झूठे रिपोर्टर के मुताबिक निकाली गई। तो वो कौन से ऐसे हसास इदारे हैं जिनका रेफरेंस ये झूठा कोर्ट रिपोर्टर मुसलसल 3 दिन से देकर व्यूज हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है? कौन सी ऐसी झूठी रिपोर्टिंग है जो मुसलसल ये करे जा रहा है और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? बुशरा शकील साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो लाहौर से कराची गई और बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने अच्छी रिपोर्टिंग दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। उनसे तमाम बातों का जवाब लेते हैं, जानते हैं कि वो इस वक्त कहां पर है और क्यों बुशरा शकील साहिबा को दुम दबाकर जो है वो कराची से भागना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। बुशरा, आपको दुम दबाकर कराची से भगाने की खबरों में कितनी सदाकत है, और आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि मैं मज़ार कायद के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ से ये तो हो गया कि ये जो काले कव्वे और ये बंदर और ये शराबी और ये चाची 420 और एक और जिसको लकवा हुआ है, लकवे के मुंह वाला जो बैठा होता है, जो वहाँ वहाँ करके बात करता है, ऐसे ही उसका हाथ रहता है, तो वो ये उन सब के मुंह के ऊपर एक जन्नाटे से भी जन्नाटेदार थप्पड़ है कि जो मेरे लिए कह रहे थे। और बीच में उसमें चाइना का जो अक्षय कुमार है वो भी, फिर एक ऐनक वाला जिन जो है वो भी। अब मैं कितने लोगों के नाम लूँ, ठीक है? उन सब के ऊपर एक बहुत जन्नाटेदार थप्पड़ है कि मैं कराची में हूँ। इन लोगों ने झूठ बोला कि जी मैं तो रात के पहर वहाँ से जो है वो छुपती छुपाती जो है मैं लाहौर पहुँच गई हूँ। मारिया, कहना ये था कि ये झूठे यूट्यूबर्स, इन्होंने मेरे ऊपर इतनी तोहमतें लगाई, इतनी मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मेरी बच्चियों को नहीं छोड़ा, मतलब सब कुछ पता है सबको, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात कहूँगी कि ये मेरे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, अल्लाह मुझे इज्जत देता रहा, ठीक है? इनके पास और कोई काम नहीं है मारिया। ये बैठते हैं सबसे पहले ये मुझे खोजने लग जाते हैं, मेरे बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं कि आज बुशरा शकील क्या कर रही होगी, आज बुशरा शकील इधर गई होगी, यार इसका पता कराओ, ठीक है? फिर इनको कुछ पता नहीं चलता तो ये झूठ जो है वो बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने तो इन पर लानत भेज दी है, ये बोलने बकवास करे जो मर्जी करे, मुझे इनकी बकवास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया? बाकी रही मारिया, ये जो इन्होंने मेरे लिए बोला था कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, जो मेरी शाहानी साहब के साथ बात हुई थी, तो शाहानी साहब के साथ जो मेरी बात हुई थी वो सबको पता है कि मेरे एक बड़े रीज़नेबल से क्वेश्चन थे, मेरी आवाम के क्वेश्चंस थे जो मैंने उनसे पूछे थे, वो उन्होंने जवाब मुझे नहीं दिए। जब जवाब उनको नहीं आ रहे थे और उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धक्का दिया है और वहाँ पे जितने मीडिया वाले थे उन सब ने देखा है। वो अलग बात है कि वो बाद में जो है, क्योंकि इसने ये जो चाची 420 है, इसने व्लॉग में उसी दिन धमकियाँ लगाई थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो यूट्यूबर सारे बेचारे डर गए, ठीक है? तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है कि पाकिस्तान की शेरनी का लक़ब मुझे जो है वो दिया गया है, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी आवाम ने मुझे ये नाम मुझे दिया है। तो उन्होंने मुझे धक्का दिया यहाँ से, उस बात के ऊपर फिर मैंने भी कहा कि आपने मुझे टच क्यों किया, मुझे धक्का क्यों दिया है ना? तो वो उस चीज़ को ये बहुत ही नेगेटिव वे में ले गए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मुझे पता है कि मैंने जो सवाल किए थे वो मेरी आवाम के सवाल थे, आपकी आवाम के सवाल थे, तो इसमें मुझे कोई गिल्ट नहीं है। बाकी इन्होंने कहा कि जी आप मारिया, मुझे आप सिर्फ ये बात बताएं कि अदालत के अंदर कोई असले के साथ जा सकता है कि मतलब फिर इसका मतलब है कि ये जो रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं, काला कौवा जो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो फिर किस बात का रिपोर्टर है कि जब तुमने तस्दीक ही नहीं एक बात की है, तो फिर कैसे, मतलब इसका मतलब तुमने जो है वो इदारे के ऊपर उंगली उठाई है, तुमने सवालिया निशान उठाया, ठीक है? 5 से 6 गेट है मारिया सिटी कोर्ट के, तो आप सोचे कि सिटी कोर्ट में कोई असला क्या, कोई छुरी भी लेके जा सकता है, बैग चेक होता है, आपके पास अगर इतना सा वॉलेट है वो भी चेक होता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे असला लेके चले गए? और इन्होंने धूम मचा दी कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जी वो असला लेके गए और ये किया वो किया। वो कुछ यूट्यूबर्स कौन थे वो आपको भी पता है कि किसकी तरफ निशाना था। मकसद सिर्फ ये है कि ये पेड यूट्यूबर्स हैं,
इनको पे किया गया, इनको फंडिंग हो रही है, ये पैसा खा रहे हैं, ये इस गैंग का हिस्सा है। एक चाची 420 वो बड़े फख्र से सुबह कहती है जी मैं तो उधर जा रही हूँ दुआ ज़ारा से मिले। तो तुम दुआ ज़ारा की क्या लगती हो? तुम मम्मी हो, तुम चाची हो, तुम खाला हो, तुम क्या हो? ठीक है ना मारिया? तो ये सारी सूरत हाल है। अब मुझे नहीं पता ये अब नया इशू क्या निकालेंगे, क्यों कि ये आपकी मेरी इधर उधर से वीडियोस को निकाल के उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके तो ये रात को मंडली लगा के बैठ जाते हैं, महफिल लगा के बैठ जाते हैं, जैसे औरतें जो होती हैं मतलब ऐसी जैसी भी मतलब ऐसी चाची 420 जैसी, तो वो मंडली लगा के बैठ जाती हैं। तो वो देखें अब ये आज फिर बकवास करेंगी, बट मैं फिर कह रही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बकवास करते जाओ, अल्लाह मुझे इज़्ज़त देता रहेगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जी मारिया, बहुत शुक्रिया जी। बुशरा हमारे साथ मौजूद हैं और बुशरा तो कराची में मौजूद हैं, जो झूठी किस्म की गंदी घटिया नीच किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। मैं कहती हूँ खुदा का खौफ करें, झूठों पर खुदा की लानत। इतना झूठ बोलकर आप कहाँ पे जाएंगे? 3 दिन से मुसलसल झूठी अफवाहें फैलाई गई कि बुशरा शकील जो है रातों रात कराची से भाग गई। हालांकि हम सब की मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उसमें बात हो रही थी, हमें पता चल रहा था कि बुशरा कहाँ पर मौजूद है, किस तरह से रिपोर्टिंग कर रही है, हमने सब कुछ देखा। लेकिन मैं कहती हूँ कि झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग कर कर इंसान को चंद व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है ना उस पर धब्बा लग जाता है कि आप कोर्ट में खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि जी मुसल्ला अफराद आ गए, उसके बाद जहीर की जान को खतरा था, जहीर ने जाके फला जगह पर दरखास्त जमा कराई, वहां पर सुनी नहीं गई, उसने प्रोटेक्शन मांग ली, सारी बातें ठीक, लेकिन अभी तक कोई सबूत आप पेश नहीं कर पाए। तो इतना झूठ मत बोले, इतने गंदे इल्जामात ना लगाएं, ताकि या लगाने दें, आप लगाएं, मैं कहती हूँ आप लगाएं, क्योंकि जब आप लगाते हैं ना, गंदी गलीज बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं, तो आप अपने आप को दुनिया के सामने जो है वो गंदा कर रहे होते हैं। तो फिर मैं आखिर में ये बात बोलूंगी जी, झूठों पर खुदा की लानत, झूठ बोले और अपनी जो है आखिरत तो आप गंदी कर रहे हैं। दुनिया में भी आप जिस तरह से आपको लान तान की जा रही है, आप पर जो है वो बरसात हो रही है बहुत सारी प्यारे अल्फाज की, वो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप लोग गंद फैलाने पे लगे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।